नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा शर्मा। आज हम कबीर के मन के अंग का वर्णन कर रहे हैं और इसमें हम पूर्व से जो हमारा पूर्व वीडियो था उससे आगे अध्ययन करते हैं। कबीर मन बिखरे पड़ा गया स्वादि के साथ ही। हमारा मन जो है वह विकारग्रस्त हो गया है और वह अब स्वाद अर्थात विभिन्न विषय वासनाओं के साथ ही चला गया, उसी के अंदर लग गया है, आकंठ डूब गया है। वह इतना आसक्त हो गया है कि अब हम उससे ईश्वर की भक्ति की आकांक्षा नहीं कर सकते। अर्थात कवि ने यहाँ पर मन का जो विषय वासनाओं से व्यक्त है उसके अंतर्गत वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य और हाथ न आना, यानी अब मन हमारा किसी भी तरीके से हाथ में नहीं आएगा, इसका वर्णन भी यहाँ पर कबीरदास ने किया है। कबीर मन गाफिल भया सुमिरन लागे लोय। कबीरदास जी कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारा जो मन है वह गाफिल हो गया है, होश में नहीं है, अब वह स्मरण में बिल्कुल नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि जब यह यमराज के दरबार में जाएगा तो उसे अनेकानेक कठिनाइयों का, यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ मन को मानवीय करण अलंकार के रूप में कवि ने व्यक्त किया है। सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ किया है। कोटि कर्म पल में करे मन यह विषयास्वाद। कबीरदास कह रहे हैं कि हमारा मन जो है एक पल में इतना चंचल है कि एक पल में करोड़ों कर्म कर डालता है, मन वासनाओं में लीन रहता है। यही कारण है कि वह सद्गुरु के द्वारा बताई गई बातों में लगता ही नहीं और व्यर्थ में अपने जीवन को व्यर्थ करता चला जा रहा है और निरर्थक जीवन को व्यर्थ कर रहा है। अगला हम देख रहे हैं, मेमनता मन मारी ले घट में माही घेरी। हम कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जो मन है वह विषय वासनाओं से मदमस्त के समान हो गया है। अपने शरीर रूपी घट के भीतर ही घेर कर मार डालो। अर्थात मन की विषय वासनाओं को दूर करके वश में कर रहा है। जब यह मन रूपी हाथी परमात्मा से विमुख होगा और सांसारिक विषय वासनाओं से उन्मुख होगा, तभी इसके ऊपर हमें ज्ञान और वैराग्य रूपी अंकुश से परमात्मा की ओर इसे उन्मुख करना होगा। यहाँ रूपक अलंकार के द्वारा मन की स्थिति को व्यक्त किया है। मेमनता मन मारी ले। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें जीव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मदमस्त जो ये हाथी रूपी मन है इसको हमें मार देना चाहिए, नहीं तो यह साधना के द्वारा संयमित करके इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दे, इतना सूक्ष्म बना ले कि इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। आत्मा रूपी सुंदरी के मस्तक पर ब्रह्म की क्रांति तभी चमकेगी जब वह परम सुख को प्राप्त कर सकेगा। वही रूपक अलंकार का वर्णन है यहाँ और सुंदर वर्णन यहाँ पर मन की साधना का किया गया है। कबीरदास जी अगला जो दोहा है, कागद केरी नावरी पानी केरा गंग। कागज के समान है ना, कबीरदास जी उपदेश देते हुए ये कह रहे हैं कि संसार रूपी गंगा सागर के अंदर विषय वासनाओं के जल से यह जीवन परिपूर्ण है। इसमें शरीर रूपी नौका, कागज की जो नाव है, शरीर रूपी नौका रूपी जो हमारी नाव है उसे इसके समान है। जैसे कागज की नाव पानी में जाते ही खत्म हो जाएगी, ऐसे ही हमारा जीवन विषय वासनाओं में होकर खत्म हो जाएगा। काम क्रोध मद लोभ रूपी जो पंच विकार हैं वो इसके साथी हैं, संत साथ लगे हुए हैं। इसलिए यह सागर रूपी जीवन, इस बहुसागर रूपी संसार को किसी भी प्रकार से पार नहीं कर सकेगा। रूपक अलंकार के द्वारा मानव जीवन की क्षण भंगुरता की व्यंजना कवि ने की है। कबीर यह मन कत गया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मन जो है वो कल था, वो आज नहीं रहेगा। अर्थात जो मन सांसारिकता से विमुख होकर ईश्वरोन्मुख हो गया, उस मन की स्थिति अब वैसी नहीं है। मन का विषयों की ओर लौटना वैसा ही जैसे पहाड़ी पर बरसे हुए पानी उलटकर कभी नहीं, जैसे मन की तरफ सांसारिक विषय वासनाओं की तरफ चला गया तो ईश्वर भक्ति की तरफ जाना उसका मुश्किल हो जाता है। जैसे ऊपर से पानी नीचे आना और नीचे से वापस ऊपर जाना असंभव है। यह उपमा अलंकार के द्वारा इन्होंने इस मन की विषय वासनाओं का वर्णन किया है। मृतक को क्या लिखा है क्षमा करें। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि माया में पड़े हुए मन की गति मृतक के समान है और मेरा मन भी उसी प्रकार से हो गया है। वो कह रहे हैं जिस प्रकार मरा हुआ व्यक्ति जो है वो किसी प्रकार का उसको ज्ञान नहीं होता, उसी तरह मन की चेतनाहीन और अज्ञानी हो जाता है। वैसे ही विषय वासनाओं के अंतर्गत मेरा मन भी वैसा ही हो गया है।
और मेरे मन को किसी भी प्रकार से मैं उस सही रास्ते पर नहीं ला सकता। और उसके प्रभाव से मृतक व्यक्ति पुनः जीवित हो उठता है। फिर वह व्यक्ति विषय वासनाओं में आसक्त पुनः होने लगता है, अर्थात पुनः जो विषय वासनाओं की तरफ मन जाता है उसका वर्णन यह किया है। अगला जो है काटी कूटी मछली, कबीरदास जी ने यह उपमान संसार से जुटाया है। देखिए, कह रहे हैं कि सजग रहने के लिए प्रेरित करते हुए कि मेरा मन जो है वो मछली के समान है। जिस प्रकार से काट कूट कर मैंने मन को अपने संयमित करने के लिए उसको सही करके शीके के ऊपर रख दिया और ब्रह्म में स्थिर कर दिया, किंतु विषय वासनाओं को कोई एक अक्षर मन में बसा रह गया और इसी कारण वह पुनः विषय वासनाओं में आकर गिर गया। सांग रूपक अलंकार के के माध्यम से इन्होंने वर्णन मन को एकाग्र करने के भाव को व्यंजित करते हुए कहा है। कबीर मन पंछी बया, कबीरदास जी तो मन इतने चंचल हो गया कि वो पक्षी के रूप में हो गया, एक पल स्थिर नहीं रह सकता, आकाश में ऊंचे चढ़ गया है, वो सहस्रार रूपी शून्य मंडल में पहुंच गया है, किंतु माया के प्रभाव से वहीं से वह सीधा माया के बंधनों में पुनः गिर गया, क्योंकि उसकी स्थिरता असंभव है। रूपक अलंकार के माध्यम से विषया शक्ति को इन्होंने यहाँ वर्णन किया है। अगला जो दोहा है उसके अंदर देखिए, कह रहे हैं कबीरदास जी कि भक्ति द्वारा साकड़ा, है ना, राई 10वें भाग, राई के 10वें भाग जितना जो है वो भक्ति का द्वार सकड़ा होता है। यदि हमें उसमें प्रवेश करना पड़ेगा तो हमें भी होना पड़ेगा, किंतु मन तो हाथी के रूप में मदमस्त हो रहा है। अब ये मन हाथी किस प्रकार से भक्ति के सकड़े द्वार के अंदर जाता है, यदि वो भक्ति में प्रवेश करना चाहता है तो उसे भी उतना ही सकड़ा होना पड़ेगा। अगला कह रहे हैं कबीरदास जी कि देखो, कबीर ने कहा है, ए मूर्ख मनुष्य, यदि बुरा कर रहे थे तो क्यों कर रहे हो, करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों, और अब कर लिया है तो क्यों पछता रहा है। यह जाहिर है कि बबूल का पेड़ बोया है तो उससे आम के मीठे फल तुम्हें कभी भी नहीं मिल सकते। यहाँ दृष्टांत अलंकार के माध्यम से मन को अच्छे कर्म करने के लिए कवि ने प्रेरित किया है। अगला जो दो है, काया के देवल मन ध्वजा, काया जो है वो शरीर जो है वो मंदिर है और मन जो है उसके अंदर ध्वजा के समान चंचल है, वो फहराती रहती है। यदि मन के अनुसार मंदिर में चलने मन के अनुसार जो है मनुष्य भी चलने लगता है और वो अपना सब कुछ नष्ट कर देता है। वही रूपक अलंकार के रूप में इन्होंने सुंदर वर्णन यहाँ किया है। मन मनोरथ छाड़ दे, तेरा किया न होए है मन, तू अपने मनोरथ को छोड़ दे। मनोरथ अर्थात मन की इच्छाओं को तुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुझसे तेरे द्वारा किए हुए जो चीज़ें हैं वो सब समाप्त हो गई है, वो सब खत्म होने वाली है। अतः क्यों तू उनको क्यों करने पर लगा हुआ है। भक्ति मार्ग इतना आसान नहीं है। यदि पानी मथने से घी निकलने लगता है तो इस संसार में कोई रूखा नहीं खाएगा। इच्छा मात्र से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके अनुसार हमें कर्म भी करने होंगे, त्याग भी करना होगा, तब जाके हमें मिलेगा वह परमात्मा और भक्ति का मार्ग। दृष्टांत अलंकार के माध्यम से उन्होंने इस दोहे में दिखाया है। काया कसु कामण जू और पंच तत्व करी बाण, मैं अपनी काया को जो है धनुष की तरह से कस लेता हूँ और 5 तत्वों को मैं बाण बना लेता हूँ, तब और मन रूपी मूल को मार दूँ, तभी यह जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा सारा जीवन और ये सारा संसार झूठा ही रहेगा। मन को निर्मल बनाने का जो कथन है वह यहाँ पर किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं दे सकता है।